प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 37 और वर्स 25 से लेकर 29 तक। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंट पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारे ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौट कर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में से नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े। जब परमेश्वर अब्राहम को कोई भी संतान नहीं था तो अब्राहम को बोला कि तू जातियों का पिता होगा, तुझ में भिन्न भिन्न जातियों आशीष पाएंगे। और उस समय में अब्राहम क्या कहा कि मैं ये कैसे जानूं? तो परमेश्वर ने उसको भेंट चढ़ाने के लिए बोला था। और जब वो भेंट चढ़ाया और जब मांस को टुकड़े टुकड़े करके वो बिछाया, तब मांसाहारी पक्षी ने आकर उसके ऊपर झपटने लगे। तब अब्राहम ने उसको उड़ाने लगा, लेकिन क्या हुआ कि जब घोर रात आई तो उस पे निंद्रा छा गई और नींद लगी, घोर नींद लगी और वो सो गया। और डरावना उसके और अंधकार उसके सामने आई। तब परमेश्वर पिता ने ये कहा कि ये जान रख कि तेरे जो संतान होंगे वो क्या होंगे कि दास होंगे, और जिसके भी दास होंगे उनका वो क्या करेगा, उनका सुधि लेगा। और यहाँ पर जब अब्राहम की संतान इसहाक हुआ, इसहाक की संतान यहूदा यहूदा बोल रहा हूँ, इसराइल हुआ जो। और उसके बाद इसराइल के 12 पुत्र हुए, उसमें यूसुफ सबसे छोटा था और छोटे से और थोड़ा बड़ा था। और उसके बाद उसके पिता उसको प्रेम करता था, लेकिन उसके भाई उससे डाहा करते थे, उससे वैर करते थे। और कई दफ़ा परमेश्वर उसको आने वाली बातें बता रहा था स्वप्न के द्वारा। और इस बात को जब प्रभु ने यूसुफ ने उसके पिता, उसके माता, उसके भाइयों को कहा, वे लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे और वे लोग उसको डांटते थे, चुप रह कहते थे। लेकिन उसके पिता उस बातों को वो मन में रखता था। और एक दिन क्या हुआ कि यीशु के भाई जब भेड़ बकरी चरा रहे थे, तब उसके पिता ने उनके पास भेजा यूसुफ को। और यूसुफ क्या करता था, अपने भाइयों को बात वो पिता को पहुंचाता था। और यहाँ पर वो जो भाई लोग उसको डाहा करते थे और वे क्या किए, यूसुफ को मारने के लिए तुले। लेकिन उसमें एक ऐसा था जो कौन था कि रूबेन था कि जो उसको छुड़ाया। और वो क्या किया कि गात में डालने के लिए उनको सुझाव दिया और वे क्या किए, उसको गात में डाल दिए थे, सूखे गात में। लेकिन जब देखिए कि कुछ व्यापारी आ रहे हैं, तब क्या किए कि यूसुफ को बेचने के लिए वहां पर यहूदा उठकर उनके सामने बोलने लगा और वे बेच भी दिए। और ये परमेश्वर पिता की योजना थी कि जो बात अब्राहम से हुई थी वो पूरा हो। और यहाँ पर
कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन पर होता है, चाहे हम कहाँ जहाँ भी रहें, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहता है। और कई दफ़ा परमेश्वर हमें कई जगह को भेजता है, वहाँ पर हम स्थायी होने के लिए कुछ समय लगता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जैसा कि यूसुफ के साथ था, यूसुफ को मिस्र में बड़ा बनाया, और जब तक यूसुफ रहा कि मिस्र के लोगों में, जब इस्राएल के लोगों में यूसुफ जब था तो उनमें कोई भी विपत्ति नहीं आ रही थी, क्योंकि वो परमेश्वर के भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था। लेकिन जब यूसुफ मर गया तब क्या हुआ कि इस्राएल के प्रति विपत्ति आई। और यहाँ पर प्रभु की एक योजना थी। कई दफ़ा हम समझ नहीं पाते प्रभु की योजना, और इसलिए अगर आप समझ नहीं आ रहा है, आपके खामोशी के दिन में आपको क्या करना है कि प्रभु के चरणों तले बैठना है, कि आपको प्रभु बातें करे, समझाए क्यों आप हैं, किस लिए आपको चुना गया, किस लिए आपको इस परिस्थिति से प्रभु जाने के लिए देता है। वो सब कुछ परमेश्वर आपको बताएगा। यूसुफ के जीवन पर कई संघर्ष आए, कई दफ़ा वो भिन्न परीक्षाओं में पड़ा, लेकिन वो सारी परीक्षाओं को पार करके वो प्रभु की आज्ञा में अटल रहा, प्रभु की विश्वस्तता उसके जीवन पर रहा, और प्रभु ने उसको मिस्र में बड़ा बनाया। प्रभु विश्वस्त है, परमेश्वर हमारा विश्वस्त है। इसलिए हम कोई सवाल अगर आपके मन में है, आप खटक रही है, उस सवाल के जवाब जब तक आपको नहीं मिले, आप प्रभु के चरणों में रहें। आपको प्रभु बातें करेगा, चाहे उसके दास के माध्यम में हो, चाहे वचन के माध्यम हो, चाहे विजन के माध्यम से हो। कई दफ़ा परमेश्वर की योजना वो हमारे जीवन पर अलग रहता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर कई बड़ी काम करना चाहता है, कई लोगों को बचाने चाहता है। इस चीज़ों को हमें समझना है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद, हे प्यारे प्रभु जी, होने दे खुदा, वे धीरज धरे खुदावंद। प्यारे प्रभु, परीक्षाओं को पार करने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद, बुराई से बचाएं, पाप से बचाएं खुदा। प्यारे प्रभु जी, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं खुदावन। प्यारे प्रभु, वे धीरज धरें खुदा। प्यारे प्रभु, आपकी योजना को समझ पाएं खुदावंत, जो कुछ उनके जीवन पर चल रहा है खुदा। हे प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं खुदा। वे अस्त व्यस्त ना हो खुदावन, उनके मन ना घबराए खुदा। हे प्यारे प्रभु, आपकी शांति उनके जीवन पर रहे खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आप उनसे बातें करें खुदावंत। प्यारे प्रभु, आपके करीब ले चलें खुदावंत। प्यारे पिता, आपकी इच्छाओं को जानने के लिए आप अनुग्रह करें। आपकी बातों को उनके जीवन पर प्रभु, आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को उनके जीवन पर, खुद की बुलाहट को प्रभु वे समझ सकें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, आप छुएं उनके जीवन को प्रभु जी। आपकी स्तुति और आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।